Students, good morning everyone. How are you? I am absolutely fine here and hope to be same at your home, my dear students. It's chemistry for 11th class and you can see the chapter 3rd, classification of elements and periodicity in properties. Okay, what is periodicity in properties? I have told you already about it. Periodicity means कि एक निश्चित एक डेफिनेट टाइम के बाद में जो उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती रहती हैं. ओके, सो टुडे आई एम हेयर with Mendeleev's periodic law. आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. देखिए मैं आपको बता दूँ, रशियन साइंटिस्ट D.I. मेंडलीव, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, कब की बात है ये है आपकी नियर अबाउट 1869 कह लीजिए आप. उस वक्त ओनली जितने भी एलिमेंट्स थे उन सभी को उन्होंने, केवल 63 एलिमेंट्स उस टाइम तक थे, उन 63 एलिमेंट्स को उनको उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा. ओके, और उन्होंने अपना एक ला दिया. द रशियन साइंटिस्ट D.I. Mendeleev in 1869 arranged 63 known 63 elements in the increasing order of their atomic weight and gives a law. और उन्होंने एक ला दिया. वो ला क्या है मैं लिख रहा हूँ. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight. क्या मतलब कि जब एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को रखा जाता है तो उनकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर एक पीरियोडिक फंक्शन होता है. मतलब वो लगातार उसी मतलब एक अपने एक सिस्टमेटिक वे में चेंज होती रहती हैं, आगे बढ़ती रहती हैं. द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. दिस लॉ इज नोन एज द मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. तो ये बात तो है हमारी मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ की. लेकिन अगर यहीं पर हम बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करते हैं यहाँ तो उसे भी हम देख लेते हैं. उनके पास में जो भी 63 या जो भी 65 एलिमेंट्स थे, नॉन एलिमेंट्स, उनको लेकर के उन्होंने अपनी एक टेबल रेडी की. हालांकि उसमें बहुत सारी कमियां रह गई थी लेकिन फिर भी देख लीजिए. तो उन्होंने किस किस तरह से उसको रेडी किया, मैं प्रॉपर्टीज़ भी हैंड टू हैंड यहाँ पर आपको बताता रहूँगा. पहली चीज़ तो ये था कि इन्होंने कुछ ग्रुप्स इसमें बनाए, कुछ हॉरिजॉन्टल कॉलम यहाँ पर इन्होंने दिए इस पीरियोडिक टेबल में. वो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स क्या क्या हैं? ग्रुप फर्स्ट, उन हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को उन्होंने ग्रुप्स नाम दिया. ग्रुप सेकंड, ग्रुप थर्ड, ग्रुप फोर्थ, ग्रुप फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड ग्रुप एट्थ. देयर आर 8 वर्टिकल कॉलम्स इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल and these 8 vertical columns are known as groups. और कितने ग्रुप बन गए? 8 ग्रुप आप देख सकते हो. और इसी तरह से इन्होंने बताया कि 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम हैं, 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम जिनको उन्होंने सीरीज़ कहा. बना लीजिए इसको.
1 2 3 4 5 6, और इन 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स को उन्होंने 12 सीरीज़ में डिवाइड किया। ये लीजिए इस तरह से। तो इस तरह की पीरियोडिक टेबल वहाँ पर उन्होंने रेडी की थी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि इन्होंने जो है 2 तरह से, कोई भी जो ग्रुप बना उसको 2 तरह से इन्होंने स्टार्ट किया। जैसे क्या एक एलिमेंट यहाँ दे दिया तो दूसरा यहाँ दे दिया, फिर इधर आ गया इस तरह से, फिर इधर आ गया कॉपर, तो फिर पोटेशियम इधर आ गया तो कॉपर इधर आ गया, यानी कि। और इनकी जो आगे बढ़ने वाली जो मतलब बातें थी यहाँ पर अगर देखा जाए तो कई जगह पर इन्होंने गैप भी छोड़े। तो ये मेंडलीज पीरियोडिक टेबल यहाँ पर मैं आपको केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो शुरुआत में बनी थी ये नियर अबाउट 1869 को ही बनी थी, और इसमें केवल यही प्रॉपर्टीज उन्होंने शामिल की। 8 ग्रुप्स बनाए थे यहाँ पर, और 6 हॉरिजॉन्टल कॉलम थे जिनको उन्होंने 12 सीरीज़ में डिवाइड कर दिया था। ठीक है, ये तो थी मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। अगर हम यहाँ पर इनकी कमियों की बात करते हैं, डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीज पीरियोडिक टेबल। पहला, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड, गैप्स बिटवीन एलिमेंट्स के बीच में गैप, बहुत गैप, बीच बीच में इसी तरह से जगह छोड़ करके चले गए। पोजीशन ऑफ हैलोजेंस की पोजीशन नहीं बता पाए। तो इस तरह से बहुत सारी यहाँ देखिए, वो शुरुआत की पीरियोडिक टेबल थी, बिल्कुल स्टार्टिंग की, तो थोड़ी बहुत कमियां तो बनती थी भाई। देखिए, कोई भी जब नया काम होता है तो नए काम में जो है, कोई भी नया काम कर लीजिए आप बिल्कुल एकदम न्यू, तो उसके अंदर बहुत सारी कमियां रह जाती हैं। डी.आई. मेंडलीव ने जो अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई तो कमियां उसमें भी रह गई, लेकिन उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रयास किया, काफ़ी अच्छी उन्होंने टेबल बनाई। लेकिन इसके बाद फिर एक और टेबल आ गई जिसको नाम दिया गया मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल वहाँ पर आपकी आई, वहाँ उन्होंने, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पढ़ना होगा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। यह आपको पढ़ना होगा। कब की ये बात है? 1913 की ये बात है। साइंटिस्ट हेनरी मोज़ले, in 1913 scientist Henry Moseley arranged the elements in the increasing order of their atomic number and gives the law, और एक law दिया। This law is known as modern periodic law। और वो क्या बता रहा है? वो कह रहा है the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. This is modern periodic law. The physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number। यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी एलिमेंट्स की, वो सब की सब पीरियोडिक फंक्शन हो गई किसके? एटॉमिक नंबर की। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है कि एक निश्चित अंतराल में उनकी जो है प्रॉपर्टीज़ में अंतर आते रहना। तो ये ध्यान रखना था, केवल इतना सा गैप है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में और मेंडलीज पीरियोडिक लॉ में। मेंडलीज पीरियोडिक लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जबकि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक वेट और एटॉमिक नंबर का फ़र्क है। मेंडलीज पीरियोडिक लॉ इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक वेट, ऑन द अदर हैंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक नंबर। बस इतना सा दोनों में गैप है। तो जब तक 1913 तक आए तो हेनरी मोज़ले ने तब तक एलिमेंट्स का जो बेसिकली जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी माना वो उनके एटॉमिक नंबर को माना।
ठीक है, जबकि 1913 से पहले एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी वो उसका एटॉमिक वेट था, लेकिन 1913 के बाद एलिमेंट का जो है एटॉमिक नंबर वहाँ पर मतलब उनकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी हो गई। एग्जांपल के तौर पर अगर 11Na23 है तो ये इसका एटॉमिक नंबर और ये इसका एटॉमिक मास है। तो 1913 से पहले ये एटॉमिक मास को वरीयता दी जाती थी, इसको प्रायोरिटी दी जाती थी, लेकिन अब केवल एटॉमिक नंबर को देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाइड जो पीरियोडिक टेबल है मेंडलीव्स की, तो उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको बनाते हैं और देखते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है तो उसमें काफ़ी संशोधन किए गए। हेनरी मोज़ले और उनके और बहुत सारे सहयोगी साइंटिस्ट इसमें लगे और उन्होंने तब इस पीरियोडिक टेबल को बनाने की कोशिश की। काफ़ी सुधार उन्होंने वहाँ पर करने की कोशिश की। ठीक है, तो कमी तो कहीं ना कहीं देखिए रह ही जाती है। तो एक चीज़ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर उन्होंने 9 वर्टिकल कॉलम्स बनाए। जी हाँ, उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड 0 ग्रुप उनको नाम दिया गया। तो ये, और सबसे अलग बात यह है कि द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। पहली बात तो ये है कि मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखे गए हैं, पहली प्रॉपर्टी। और अगर दूसरी प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो सेकंड है, देयर आर 9 वर्टिकल कॉलम्स इन मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल विच आर नोन एज ग्रुप्स। 9 कॉलम्स को हम ग्रुप्स के नाम से जानते हैं, जबकि यहाँ 6 जो है इन्होंने हॉरिजॉन्टल कॉलम्स बनाए। 1 2 3 4 6 ये रहे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, यहाँ पर ये आ गए आपके 6 वर्टिकल कॉलम्स आ गए जिन्हें हॉरिजॉन्टल कॉलम आ गए जिन्हें पीरियड कहा गया। हर एक जो आपका ये ग्रुप था वो सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में डिवाइड था, छोड़ करके ग्रुप 8 को और ग्रुप 0 को। सभी सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी में थे, लाइक दिस। ये ए बी सी, और ये किसी में नहीं था। ये 0 ग्रुप है, यहाँ जो आपके इनर्ट गैसेस थी जो डिस्कवर हो चुकी थी जब तक, उनको यहाँ पर स्थान दिया गया। हीलियम, नियॉन, और इसके बाद क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन को यहाँ पर जगह दी गई। जबकि अगर हम पहले वाले ग्रुप की बात करें तो फर्स्ट ए जो आपका है, ये फर्स्ट ए में रखा गया हाइड्रोजन को, लिथियम को, सोडियम को, पोटेशियम को, रुबिडियम को, सीजियम को और फ्रेंसियम को। तो इस तरह से यहाँ इनको एक अलग अलग जगह देने की कोशिश की गई। यहाँ बेरिलियम को अलग जगह दी गई, बेरिलियम, और मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो मतलब कोशिश पूरी की गई कि सभी को प्रॉपर वे में जगह मिल जाए, सभी एलिमेंट्स जो हैं इसी पीरियोडिक टेबल में आ जाएं, जो आपकी ये मॉडिफाइड मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल है। ये सेकंड नंबर की ट्राई था यहाँ पर, जिसको दिया था हेनरी मोज़ले ने। लेकिन यहाँ भी जो है कोई ना कोई कमियाँ रह गई, इसमें भी बीच बीच में जगह छूट गई। यहाँ भी हमने बहुत सारी कमियाँ की, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग एवरीवन।